ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज एक पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें मैं एक कार्ड तीनों के लिए रखूँगी फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं मैं उन तीनों को फिर क्लैरिफाई करूँगी। तो जैसे ये मैंने आपका पास्ट का रखा है फ्रेंड्स, ये फ्यूचर का, और ये आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आज एक रीडिंग करने जा रही हूँ। मैं ये रीडिंग एक एलिमेंट वाइज करूँगी। इसमें एलिमेंट्स कवर किए जाएंगे और फिर हम एक एक करके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्या रीडिंग निकल रही है। सबसे पहले फायर, एयर, इस तरह से मैं कंटिन्यू करूँगी फ्रेंड्स। तो रीडिंग को उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग मैं करने लगी हूँ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। आपके ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का कार्ड है। हम वन बाय वन इन सबको क्लैरिफाई करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं पास्ट कार्ड को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि क्या निकला है आपके पास्ट कार्ड में। तो थंडरबोल्ट निकला है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। आपने काफ़ी कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू फील किया है अभी रिसेंटली। मैं कार्ड्स निकालने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई करते हैं इनको। तो सबसे पहला कार्ड आया है द एम्प्रेस, द फूल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इन कार्ड से फ्रेंड्स मुझे नज़र आ रहा है कि शायद या तो आप किसी अपने लाइफ पार्टनर से या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशनशिप में या फिर किसी भी सेक्टर की ये रीडिंग हो सकती है, उसमें बहुत मेहनत करी थी, बट उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। जो कि आपको पता है फ्रेंड्स कि क्या ब्रेक थ्रू आया है। अब आपने पास्ट में ही शायद इस थंडर बोल्ट के बाद, इस बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बाद शायद शुरुआत करने के बारे में सोचा था, और शायद करी भी हो। तो ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आपने कुछ काफ़ी बड़ी चीज़ फील करी है फ्रेंड्स। तो ये आपका पास्ट है। आइए देखते हैं प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट में वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। तो इसी से क्लैरिफाई होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश की है इस ब्रेक थ्रू के बाद। एक नया जैसे कहते हैं ना, एक नया अध्याय शुरू किया है। फ़िलहाल आप प्रेजेंट में एक नया अध्याय शुरू करें। इसे क्लैरिफाई करते हैं किस तरह का अध्याय है। ओके, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में अभी फ़िलहाल सिचुएशन में नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और उस तरह से थे, तो शायद अभी आप सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं, अब क्योंकि मैं एक नेक्स्ट अध्याय में आ गया हूँ, ज़िंदगी के आ गई हूँ, तो कैसे मैं एक नई शुरुआत करूँ। अपनी तरफ से आपने एक मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद जो पीछे जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसको एक नए नेक्स्ट लेवल से कैसे लेके जाऊं। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर देखिए ये आपके फैमिली से रिगार्डिंग है, तो अब आप एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसको, अपने इस लाइफ के इस चीज़ को अगले लेवल पे लेके जाऊं। क्योंकि अगर वो आपके परिवार से रिगार्डिंग है, तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को एक डिफरेंट तरह से लेने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए समझ में नहीं आता है अगर हमारे घर परिवार से रिगार्डिंग कुछ भी ब्रेक थ्रू आ जाए हमारी लाइफ में। देखिए आपका कार्ड फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। फ्यूचर में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रीबर्थ होने वाला है। थंडरबोल्ट आया, वी आर द वर्ल्ड से नेक्स्ट फेज़ में आए, और अब ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से, एक नए अध्याय से, एक नई चीज़ से। कार्ड क्या आया, द कर्मा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और इसमें भी वर्ल्ड आया है। इसको, वर्ल्ड को भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। तो बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं फ्रेंड्स।
अगर मैं क्लियरली आपको बताऊँ ना, कर्मा से जो मुझे समझ में आया है, अभी फ़िलहाल आप प्रेजेंट में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आपने सोचा है या मतलब आपने अपना माइंड मेकअप करा है, आपको आने वाले फ्यूचर में उसी का ही कर्मा मिलेगा। तो जो अभी आपने फ़िलहाल अपनी सिचुएशन में कर रहे हो, देखो पीछे जो किया था उसका तो आज प्रेजेंट हो गया, आपका अध्याय ही बदल गया। लेकिन अभी जो आप कहानी बना रहे हो, अभी जो आप चीज़ें कर रहे हो फ़िलहाल के लिए, ये प्रेजेंट अब आपको कर्मा क्या देगा। रीबर्थ आपकी लाइफ में हुआ। 6 ऑफ वॉन्ड से क्या लग रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप 6 ऑफ वॉन्ड से एक नेक्स्ट लेवल जाने की कोशिश कर रहे हो। चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, प्रिपरेशन कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। आप फ्यूचर में उसकी तरफ आगे बढ़ोगे। और वी आर द वर्ल्ड से भी वही आया। लेकिन 4 ऑफ सोर्ड से क्या नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप डिवाइन की मदद ले रहे हो। आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान से आप मदद लेंगे। आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आप डिवाइन से कहेंगे कि मुझे बताओ कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को आगे डील करूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की है। ये मैंने एक नए तरह से रीडिंग करने की कोशिश की है, एलिमेंट वाइज की है। अगर आप लोगों को एलिमेंट वाइज अच्छी लगेगी तो मैं इसको आगे चल के प्रॉपर एक हर एक साइन के लिए क्रिएट करूँगी फ्रेंड्स। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। अब मैं डिवाइन गाइडेंस निकालने की कोशिश करती हूँ कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं। डिवाइन का कार्ड निकालते हैं, एक डिवाइन की तरफ से एक कार्ड निकालते हैं। डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम द एडवर्सिटी, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल। आपके मन में जितने भी फियर्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, इन चीज़ों को ना आप ओवरकम करने की कोशिश करो। ठीक है। और जितनी भी, क्योंकि हमें ना कभी कभी हम अपनी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में, इतना ज़्यादा हम वो हो जाते हैं लाइफ में, हमें खुद को ही नहीं समझ में आता। एंड द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। देखो ये आपके में पहले भी आया था, आपके फ्यूचर में यही आया कि जो आपने बोया सो आप काटोगे। अब आपने क्या किया है फ्रेंड्स, ये आपको पता है। आपने जो दुनिया को दिया है वही आपको वापस मिलेगा। सो व्हाट यू गिव व्हाट यू शैल रिसीव। जो आपने दिया वही आप रिसीव करोगे। योर करंट सिचुएशन, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, तो फ्यूचर में आपकी जो भी सिचुएशन होगी फ्रेंड्स, वो आपके आज के, पास्ट के और प्रेजेंट के ही कर्मास पे, एक्शंस पे बेस्ड होगी। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा आपको एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं आपको कोशिश करी गई है कि आप किस तरह से इस ट्रांजिशन फेज से गुज़र रहे हो और आपको किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना है। एनर्जी ज़रूर क्लेम करना। अगर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की लाइफ में थोड़ा सा भी इस तरह का बदलाव आया है और उन्हें लग रहा है कि हाँ, हमारी लाइफ में पीछे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया था और हम अब कैसे उस ब्रेक थ्रू से निकल के फ्यूचर में एक रीबर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं करा। वीडियो को भी लाइक करें। एनर्जी ज़रूर क्लेम करें। अभी भी कुछ लोग एनर्जी क्लेम नहीं करते फ्रेंड्स, तो करिए, मुझे उससे बहुत उत्साह मिलता है, मैं इंकरेज होती हूँ। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आएगी तो मैं इसे आगे साइन वाइज बनाऊंगी। एरीज़ का अलग, लियो का अलग, सैजिटेरियस सबका अलग अलग, 12 की 12 रीडिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आ रही है। अभी मैंने एलिमेंट वाइज स्टार्ट किया है आज। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा और आपके प्यार का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।